दगड़ियों कंचन आप लोग आशा कर दूँ आप लोग सब स्वस्थ होला मस्त होला। भगवान बद्री कृपा और माँ भगवती कृपा भी आप पर सदा बनी रहो यही आशा कर दूँ। और आज मिनी ब्लॉग से मैं बनाने को आपने कुछ चीज़ दिखाने में ना, आज मैं कोई चीज़ बना नहीं रही हूँ, आपको दिखाऊंगी कि आज मेरे लिए कुछ आ रखा है सामान समूण, तो वो दिखानी मैंने आपको। और अब बाहर विंटर लाइन भी बड़ी सुंदर आ रखी है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो चलो दिखाते हैं आपको कि आज मेरे लिए कौन सी समून आ रखी है। दगड़ियों देखा विंटर लाइन आई की कथा सुंदर दिखेने की, ये देखा मसूरी में, तो आप लोग भी आवा देखना दे। ये देखा कथा सुंदर से दिखेने की। दगड़ियों ये आ रखे अरसे, तो उन भाई साहब की लड़की की शादी थी, तो शादी में उन्होंने हमें बुलाया था पर हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर है, बरदार बहुत दूर पड़ता है। और अब तो वो रुद्रप्रयाग में चला गया, पहले टिहरी में था। और जो है वो उनकी लड़की की शादी थी, तो उन्होंने हमें कलियो भेज रखा है। तो ये देखो हमें कलियो में क्या क्या दे रखा उन्होंने। तो ये देखो अरसे, ये पकोड़े, और ये दे रखे रूटाने, ये देखो रूटाने भी दे रखे। तो जो ये पकौड़ियाँ बनती है ना हमारे इधर, ये छोटी छोटी, तो छोटी इसलिए बनाई जाती है ये शादियों में क्योंकि बहुत सारे लोग आए रहते हैं शादियों में, सबको देने पड़ते हैं दो दो पकौड़ी। फिर गांव कहीं कहीं गांव बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, उनको भी देने पड़ते हैं। फिर जैसे अब तो सभी लोग बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली बम्बई सब जगहों से आते हैं, देहरादून ऋषिकेश, कुछ विदेशों से भी आते हैं घर, तो वो लोग भी लेके जाते हैं अपने गांव की चीज़ें। तो खाने तो लोग इसी तरीके से अपने गांव अपने पहाड़ को याद करते हैं। तो उन भाई जी ने भी हमें याद रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे लिए कलियो भेजा, अपनी बहन समझा। तो राणा भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अरसे हैं ये गोल अरसे, तो ये अरसे खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और इनको पहले के ज़माने में तो घी दूध लोगों का घर में ही होता था, तो घी में ही बनाते थे। और कहते थे कि पहले के ज़माने में जो ज़्यादा अरसे खाता था तो घी के साथ खाए जाते थे ये अरसे। अब तो घी देखने को भी नहीं मिलता, तो अब तो लोग बाग इन्हें सरसों के तेल और रिफाइंड में ही बनाते हैं, ज़्यादा करके रिफाइंड में ही बनाते हैं, अब सरसों में भी नहीं बनाते। तो यही दिखा रही थी मैं आप लोगों को कि देखो अपना बोल के कोई अपना नहीं हो जाता, पराया बोल के कोई पराया नहीं होता। आप जिसको जितना सम्मान दोगे, जितनी इज्जत दोगे, और आपको भी उतनी इज्जत और उतना सम्मान मिलेगा। तो यही बता रही थी मैं आपको, मेरा तो ऐसे ही सोचना है, बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और मैं तो खाली अपने कलियों दिखा रही थी आपको कि देखो ये सम्मान मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये अरसे देखने में अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।